हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमेडी अड्डा विद आशु पर। बात करने वाले हैं हम एक आजकल सोशल मीडिया में जैसा कि देख रहे हैं जो ग्वालियर वाला कांड हमारे संविधान को लेकर के जो बात चल रही है, तो क्या है पूरा मैटर समझते हैं। उससे पहले ये एक वीडियो चला देता हूं, पहले इसको आप देखिए फिर आपसे बात करते हैं। माफी मांग लो समाज में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अरे जो माफी हम मांगेंगे, माफी मांग लो, तुम माफी जिंदगी भर हम आज तक करते ही नहीं आ रहे हैं। माफी मांग लो। नहीं मिश्रा अभी भी कहा जा रहा है, अभी सोशल मीडिया पर तो माफी मांग लो। मरवाना नहीं हमको, मरवाना नहीं है। BN राव अचानक नहीं आए। BN राव तो अंबेडकर से पहले से स्थापित थे, क्योंकि BN राव तो 46 में ही अपना काम कंप्लीट कर चुके थे और 47 में उनने जब अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने उससे पूर्व ही 243 आर्टिकल लिख लिए थे। तो वो उनने जो ड्राफ्ट किया था वही वर्तमान संविधान है आज। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? हुआ क्या, उस व्यक्ति विशेष के साथ राजनीति जो चल रही थी, वोट की राजनीति, शासन की राजनीति, प्रशासन करने की राजनीति, उस कारण से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के तहत उस व्यक्ति के नाम को जबरन दबाया गया। और जिन लोगों ने कभी उस नाम को उठाने की कोशिश की या जो फ्रंट पे आने की कोशिश की, उनका बलपूर्वक भयपूर्वक दमन किया गया। लेकिन आज कोई भयग्रस्त नहीं है। सभी समाज में, सभी पढ़े लिखे लोगों में ये मालूम है, लोगों को सबको ज्ञान है इस भारत में कि BN राव साहब कौन थे। वही संविधान निर्माता थे और भविष्य में वही संविधान निर्माता कहलाएंगे। और भारत रत्न की उपाधि जो गलत दी गई है, उस उपाधि के एवज में भारत रत्न की उपाधि श्री BN राव साहब को प्रदान की जाएगी। एक महाशय जी टिप्पणी करते हैं कि अगर जब आप जो ब्राह्मण हैं या हम जो सामान्य जाति के लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, या जो हम सनातनी लोग हैं, इनका कहना ये होता है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं, जब ये हमेशा इस चीज को मानते हैं कि भगवान दुनिया बनाए हैं, भगवान ने सब कुछ किया है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो वो अपनी मूर्ति को भी स्वयं ठीक कर लेंगे, अपने मंदिर को भी स्वयं ठीक कर लेंगे। इस चीज को थोड़ा सा हमारे एक पिता समान है, अनिल मिश्रा जी का नाम है, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आती। और आरक्षण को लेकर आप जानते भी हैं कि आरक्षण को लेकर के देश में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद गलत नहीं कहना ये होगा कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, अगर हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए इस देश में, देश की हर चीज में, देश के पानी में, बिजली में, देश की जमीन में, हर चीज में हर वर्ग के इंसान का, हर धर्म के इंसान का बराबर का जो है पक्षपात नहीं होना चाहिए। कि अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे ये कह दें कि एक पिता के अगर मान लीजिए 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों में अगर 3 पुत्रों के साथ ये कह दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि 3 पुत्रों को एक मान लीजिए कोई वर्क कार्य दे दिया जाए जिसमें से ये कह दिया जाए कि नहीं, ये 3 पुत्रों को इतना इतना काम करना पड़ेगा और जो लास्ट वाला है उसको थोड़ा ही काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये ले लें कि नहीं, 4 लोग अगर आपने काम करने के लिए रखे हैं, तो उन चारों में 3 लोगों को आप 400 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं और एक इंसान को आप 800 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन तीनों के साथ गलत हो रहा है। आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए। विशेष किसी जाति को लेकर के आरक्षण, यानी कि बाकी जातियों के साथ नाइंसाफी। तो जैसा कि बहुत आजकल देखा ही जा रहा है कि मैंने आप बहुत से मीडिया में आजकल, मतलब आप स्क्रॉल कीजिए, हर एक वीडियो के बीच में आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि मैंने अभी एक अपनी दलित की एक बहन थी, वो कहती है कि कुछ टाइम पहले
भगवान को हम दलित स्वीकार नहीं थे, तो अब हम दलितों को भगवान स्वीकार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आप किसका विरोध कर रहे हैं? सनातनियों का, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, या जो भी सामान्य वर्ग में लोग आते हैं उनका, या स्वयं सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान के खिलाफ? और ये जो बड़ी बड़ी डींगे आप सब लोग डाल रहे हैं ना, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए, हम लोग, जो ब्राह्मण होता है या जो क्षत्रिय होते हैं हमारे भाई, ये सब लोग ना सिर्फ कुर्बानी देने के लिए जाने जाते हैं। सब लोगों ने सिर्फ त्याग किया है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। और अगर उसी धर्म को बचाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। शासन और प्रशासन से भी हमारी एक गुजारिश है कि इस मैटर को, अगर आप देखिए कि कहीं पर अगर दलित के ऊपर कोई टिप्पणी या बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अगर कोई अभद्र टिप्पणियां करता है, उस पर केस फाइल कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। अगर भाई दलितों की आस्था है उन पर, तो उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, करिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे भगवान पे आप उंगली उठाओगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, हमारे क्षत्रिय भाइयों को गाली दोगे, या समान वर्ग के हमारे जितने भाई हैं उनको, सनातनियों को गाली दोगे, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब बहुत बर्दाश्त किया है हम लोगों ने। आरक्षण आप लोग इतने साल लिए देश में, एक तरफा आप लोगों को हर चीज में छूट दी गई, हम शांत रहे कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग यहां तक आ चुके हैं कि नहीं, जो आपके बड़े नीले कबूतर के जो दादा बाप बने बैठे हुए हैं ना, चंद्रशेखर रावण जी, जो ब्राह्मणों को बताते हैं कि हम ब्राह्मणों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, हर पद से ब्राह्मणों को उखाड़ फेंकेंगे। तो सुनो दल्ले, तुझसे ही कह रहा हूं, 2 कौड़ी के साले चूतिए इंसान, औकात है तुम्हारी इतनी? हाँ, शकल देख पहले। अगर सुबह उठते तेरी शकल देख ले ना, तो साला इंसान का पूरा दिन खराब चला जाए। ऐसी तो तेरी शकल है। और सच में तू चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं है, तू अजाउद्दीन है। जो लास्ट में तूने रावण लगा के रखा है, पता है ये बाप तेरा कौन था? वो भी पंडित ही था, वो भी ब्राह्मण ही था। तो थोड़ा हद में रह के बोलो। और रहेगी जो ये गीदड़ भक्की दे रहे हो ना भाई साहब, कि 15 अक्टूबर को ग्वालियर में देख लेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। अबे चूतिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतने लठ बजाए जाएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में कि जितने कबूतर हैं तुम्हारे, वो तो पहले ही फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। और तुम तो साले दिखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम सब सिर्फ भड़का के आम ये जो भोले भाले समाज के, दलित समाज के लोग हैं, इनको भड़का करके आगे करते हो, इनसे अराजकता फैलवाते हो। और जब लठ बजाने लगती है पुलिस, तो सीधा आके क्या बोल देते हो? अरे वहां तो हमारा कोई कार्यकर्ता ही नहीं था, वहां के वो जो हुआ क्या पता बीजेपी ने ही करवाया हो। तो तुरंत दोगलई पे आ जाते हो। और ये सब चीजें आपके इन महानुभावों को दिखती भी नहीं है और दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि इनके आंख में एक पर्दा डाल दिया गया है। क्या? भीम आर्मी। वाह, भीम आर्मी। अगर संविधान में किसी सच बात को सामने लाया जा रहा है, तो मिर्ची काहे लिए लग रही है आप लोगों को? हाँ, इतनी क्यों मिर्ची लग रही है भाई? अलग देश को एकदम चूतिया बना के रखे हो तुम सब यार। देश के लिए मरा कौन? देश के लिए अपना खून किसने बहाया? देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर किसने लगाया? उन सब को तो आपने एकदम चौपट कर दिया, उनके इतिहास को ही मिटा दिया। और नए नए कबूतरों को बैठा दिया कि ये महान, वो महान, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। जो साला कुछ नहीं किया वो देश आजाद करवा दिया, और जो देश के लिए अपनी जान दे के बैठा है उसका कहीं नाम ही नहीं है। ऐसे देश चलेगा? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस चीज के लिए कहना चाहूंगा
कि सर आपको भी पहली बात तो देश से आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि एक सामान्य घर का लड़का 95% लेके आता है, फिर भी वो उस रोजगार का अधिकारी नहीं बन पाता जिस रोजगार का अधिकारी एक दलित या पिछड़े वर्ग के इंसान को 40% में दे दिया जाता है। देश तरक्की कहां से करेगा सर? जिसके अंदर सच में हुनर है, टैलेंट है, उसे तो आरक्षण से बांध दिया गया। और जब ऐसे 40% के चूतिए बैठेंगे कुर्सियों पर, तो यही अज्ञानता फैलाएंगे समाज में। तो ज्ञानी पुरुष जब नहीं बैठेगा इस तरह की जगह पर, और सारे गवार लोगों को आप आगे करके बैठा दीजिएगा उनको बड़े बड़े पोस्ट पर, तो जाहिर सी बात है इसी तरह की कभी बताइए कोर्ट के परिसर में पहले से लगे हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके वहां बाबा भीम साहब की मूर्ति लगाने का प्रयास किया जाता है खुलेआम। इस पे प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दो शब्द अगर किसी सामान्य वर्ग के इंसान ने अगर 2 टिप्पणियां कर दी तो पता न जाने कितनी FIR उनके नाम पे हो जाती है और पुलिस एक्शन पे उतर आती है। ये क्या है यार? ये कैसा देश है? कैसा देश है ये? अब इस पे हमारी कहां गई हमारे देश की जनता की बहुत बड़ी रक्षक नेहा सिंह राठौर कोठापुत्री जी? इस पे आपका कोई वीडियो नहीं बनने वाला ना, क्योंकि आपको तो पर्सनली बस खाली या तो सनातनी दिखते हैं, देशभक्त दिखते हैं, वही आपके टारगेट पे होते हैं। देश को तरक्की होते आप सब देख नहीं सकते, तो बोलना आपको इन्हीं सब मुद्दों पे, लेकिन जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए वहां तो आप लोग का मुंह खुलता नहीं, एकदम सी के बैठ जाएंगी। बहुत अभद्र टिप्पणियों की वीडियो मैंने देखे हैं। अगर मैं सारे वीडियो को डाल दूं तो शायद सभी सामान्य वर्ग के लोगों का खून खौल जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर इस चीज की धमकी आप लोग दे रहे हो कि 15 तारीख को ग्वालियर में देख लिया जाएगा और 1 लाख जूते लेके आएंगे तो 10 लाख जूते लेके आएंगे, और वो जो साला भड़ुआ बिहार का जिसने ये बोला है ना कि हमारे पूज्य श्री दादा परशुराम जी की मूर्ति पर उनकी जयंती पर वो जो जूते की माला चढ़ाने की बात कर रहा है, साले तुम्हारा पूरा खानदान मिट जाएगा। करके तो देखो। सिर्फ मीडिया में आके फड़फड़ा देने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत है सामने आओ, और देश चलेगा कानून से चलेगा। क्योंकि अगर सब लोग अपने हिसाब से अपने धर्म के हिसाब से, अपनी जात के अनुसार से जो है देश चलाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। अगर जिस दिन हम इस जिद पर अड़ गए कि नहीं हम भी सनातन धर्म से ही देश चलाएंगे या गीता से ही देश चलाएंगे, उस दिन ये टोपीबाज और ये नीले कबूतर और ये जितने भी दल्ले हैं ना, नजर नहीं आएंगे कहीं। अभी भी बोल रहा हूं भाइयों, सबको एकत्र होकर के बिल्कुल सर का सपोर्ट करना है। हम सब खड़े हैं इनके साथ, क्योंकि अगर एक अकेला इंसान इतनी बड़ी हिम्मत दिखा सकता है और शासन प्रशासन सबको अपने अधिकार के लिए चुनौती दे सकता है, तो हमें भी अब कहीं ना कहीं आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया में जय श्री राम के नारे लगाने से या इन लोगों को 2-4 बातें बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए अब सबको घर से निकलना पड़ेगा। हाँ, तोड़फोड़ नहीं करनी है, अहिंसा नहीं करनी है। जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। मैं आप सबका भाई आशु तिवारी, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। और दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए कि देश कैसे चलेगा।
बिल्कुल हमारे जितने भी युवा भाई हैं या जितने भी हमारे भाई हैं, इन सब से पूछना चाहूंगा कि देश कैसे चलेगा? बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से या उनकी प्रतिमा से चलेगा, या कुरान से चलेगा, गीता से चलेगा, किससे चलेगा? अगर कानून से चलेगा तब तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और अगर सब अपने अपने धर्म और अपने अपने मजहब और अपनी अपनी जाति के अनुसार कानून को चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म हमारा सनातन है, तो हमें इन सब चीजों के लिए मजबूर बिल्कुल भी ना किया जाए। और आप सबसे अनुरोध है कि जो भी आप लोग अपने बात को रखें एकदम जैसा कि मिश्रा जी ने कहा है कि बिल्कुल कानूनी तौर पर हम लोग अपना हक लेंगे, जरूर लेंगे। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे। जय श्री राम, जय दादा परशुराम, भारत माता की जय। जय हिंद।